हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। आज हम 9वीं क्लास का गणित एक्सरसाइज 2.5 जो कि चैप्टर नंबर 2 का 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और उसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमें दिया है कि उपर्युक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे कि फॉर्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये है इसका जो फॉर्मूला है। तो इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + 2y + 4z का होल स्क्वायर है। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना क्या है कि x a के स्थान पर तो x है, तो यहाँ पे लिख लीजिए a बराबर x है, और b के स्थान पर 2y है तो b बराबर 2y, और c इक्वल कितना है c के स्थान पर तो 4z तो 4z लिखेंगे। तो हमें a b c की वैल्यू इसमें पुट करनी है। a b c हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। तो देखिए a के स्थान पर मैं लिखूँगा x और x का वर्ग, प्लस b के स्थान पर मैं 2y लिखूँगा तो 2y का वर्ग, प्लस c के स्थान पर हम 4z लिखेंगे तो 4z का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 जो का त्यों a के स्थान पर x है वह b के स्थान पर हमारा 4z है, और फिर से 2 और ये b के स्थान पर हमारा 2y है, b के स्थान पर 2y है। तो यहाँ पे हमें 2y लिखना है इस स्थान पर। तो मैंने 2 लिख दिया है, 2 लिख दिया, और ये a के स्थान पर x लिख दिया, b के स्थान पर तो कितना है 2y है, प्लस फिर से हम 2 लिखेंगे, फिर b के स्थान पर 2y लिखेंगे, और c के स्थान पर 4z है। और इस प्रकार आगे नेक्स्ट जो स्टेप है 2 और c4 तो हमारा 4z है, 4z, और a4 कितना है, a4 x है, x। तो चलिए यहाँ तक हमारा यह स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं कि x² का वर्ग तो x² ही रहेगा, प्लस 2y का जब वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग तो 4 होता है, और y का वर्ग y², 4 का वर्ग 4 × 16 है, और z का z² हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, ये x और y हो गया, प्लस 2 दूनी 4, 4 × 16, और y और z, y व z। अब देखिए आगे 4 दूनी 8 हो गया, zx। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए इसका जो सेकंड पार्ट है 2x - y + z, यानी कि 2x - y और फिर प्लस z का होल स्क्वायर, प्लस z का होल स्क्वायर, इसे हल करेंगे। तो इसे भी हम a + b + c के होल स्क्वायर के माध्यम से ही हल करेंगे। तो पहले में a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला ये होता है a + b + c का वर्ग, और इसे करेंगे तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सेकंड पार्ट है, तो मैं सेकंड पार्ट को हल कर रहा हूँ चौथे के। तो यहाँ से देखते हैं a बराबर तो 2x है, तो लिख लीजिए a बराबर 2x, और b बराबर कितना है, b बराबर -y है तो -y, और c बराबर कितना है, c बराबर है हमारा z, तो c बराबर कितना आएगा, z आएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें a b c की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हम निकाल चुके हैं a b c। तो देखिए a के स्थान पर मुझे 2x रखना है, और b के स्थान पर -y है, और c के स्थान पर z रखेंगे, प्लस फिर 2 जो का त्यों, a के स्थान पर 2x आएगा और b के स्थान पर z आएगा।
प्लस फिर से 2 है, बी के स्थान पर माइनस वाई यानी कि माइनस वाई कोष्टक में लिखेंगे, और C4 तो जेड है, प्लस फिर से 2 चौंकाते हैं और C4 तो माइनस जेड है, और A4 कितना है हमारा 2x है। तो इस प्रकार मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, मतलब वैल्यू रख दी हैं केवल फॉर्मूला में। अब देखते हैं आगे, इक्वल के नीचे इक्वल का ही चिन्ह आना चाहिए। 2x का जब वर्ग करेंगे हम स्क्वायर करेंगे तो 2x का गुणा 2x में करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, 2 टाइम गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस वाई स्क्वायर का हम जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलिए आगे जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर ही होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और x हुआ जेड हो गया ये, प्लस 2 चौंकाते रहेगा ये, और y और z आएगा, y और z। लेकिन ये माइनस का जो चिन्ह है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस आगे 2 दूनी 4 हो गया, z हुआ x, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा जो भाग है उसे हल करते हैं, तीसरे भाग को। तो पहले मैंने इसमें 2 पार्ट तुम्हें कराए हैं, दोनों पार्टों को तुम जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं आगे तीसरा पार्ट कराऊंगा चौथे का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट देखेंगे हम। तो तीसरे पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। फॉर्मूला है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस 2ca, ये हमारा फॉर्मूला है। अब संख्या देखनी है हमें, तो संख्या है हमारी -2x + 3y। चलिए संख्या ये है -2x + 3y, और आगे नेक्स्ट है +2z का होल स्क्वायर, ये है संख्या। अब हम इसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है कि a बराबर कितना है 2x है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a बराबर जो है -2x है, b के स्थान पर 3y है तो b बराबर 3y लिखेंगे, और c बराबर क्या है, c बराबर है 2z। अब हमें केवल और केवल a b c की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूला में। तो a b c की वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए मैं a के स्थान पर रखूँगा -2x का वर्ग, प्लस b के स्थान पर मैं 3y रखूँगा, तो 3y का यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे c पे, c का जो वैल्यू है 2z है। चलिए 2 चौंकाते हैं, a के स्थान पर -2x रखेंगे क्योंकि -2x है इसकी। अब b के स्थान पर क्या है 3y है, तो b4 क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो 2 चौंकाते हैं, और मैं यहाँ पे a के स्थान पर -2x, माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में ही बंद करें, और b4 3y है तो 3y रख देते हैं, इंटू का निशान, +2 चौंकाते हैं, b के स्थान पर फिर से 3y आएगा, इंटू c4 तो हमारा 2z है तो c के स्थान पर 2z रखेंगे, प्लस फिर से 2 चौंकाते हैं, c के स्थान पर 2z रखते हैं, और a के स्थान पर क्या है भाई, a के स्थान पर -2x है तो a के स्थान पर हम -2x रखेंगे, तो -2x रख देते हैं। चलिए अब इसे हल करेंगे, ठीक है। तो इक्वल के नीचे इक्वल ही आना चाहिए, -2x का जब वर्ग करोगे तो 4x² हो जाएगा, और 3y का जब वर्ग करेंगे तो ये तो 9y² होता है, प्लस फिर c4 तो 2z था तो 2z का जब वर्ग करेंगे तो ये 4z² होगा। अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ पे मैं 12 लिखूँगा, और x हुआ y चौंकाती हूँ, लेकिन ये माइनस का जो चिन्ह है वो इस प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी ये भी 12 हो गया, यहाँ पे y व z प्लस है, इसमें कोई माइनस का चिन्ह नहीं तो प्लस लगाएंगे, इसमें माइनस का चिन्ह है तो यह माइनस जो आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, वह z व x, यही हमारा इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमें
इसका जो है ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। आगे जो है हम सेकंड पार्ट कराएंगे इसका सेकंड नहीं फोर्थ, मतलब 4वां भाग कराएंगे इसका। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग है, इसमें 3a - 7b - c 3a - 7b - c ये हमारा संख्या है, इसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से a बराबर तो 3a है, तो हमें a बराबर 3a रखना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ a बराबर 3a, और यहाँ से b बराबर है -7b। तो b बराबर जो है मैं b बराबर लिख देता हूँ -7b, और जो है c बराबर क्या है, c बराबर है -c। तो c के स्थान पर क्या रखना है, केवल और केवल माइनस का चिन्ह बढ़ जाएगा, तो -c है। तो यह वैल्यू जो है हमें इस फॉर्मूला में ए बी सी के स्थान पर पुट करनी है। तो देखिए हम हल करेंगे इसे। तो a के स्थान पर हमें रखना है 3a, तो मैं 3a लिख देता हूँ यहाँ पे, का वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग है। और b के स्थान पर क्या है 7b, वो भी किसके माइनस के साथ भी है। तो जब माइनस की कोई संख्या हो तो उसे ब्रैकेट लगाएं, तो -7b का वर्ग प्लस c4, तो हमारा -c है, तो -c का वर्ग हो गया ये। अब इसके आगे जो है +2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। a के स्थान पर तो 3a है, वह b के स्थान पर है हमारा -7b, ये a है। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 फिर से ज्यों का त्यों, b4 तो -7b है, और c4 है हमारा -c, प्लस फिर से आगे 2 है तो 2 रखिए, और c है तो c की वैल्यू तो -c आनी है, इंटू a की वैल्यू क्या है 3a। हाँ बताओ, अगला जो नेक्स्ट है इससे देखिए, 3a का जब वर्ग करोगे तो 9a² आएगा, और -7b का जब वर्ग करोगे तो 7 का वर्ग तो 49 होता है, और माइनस से माइनस जब वर्ग करते हैं तो माइनस हट जाता है, और b का जो वर्ग है वो b² हो जाएगा। c का जब वर्ग करेंगे तो c² होगा, क्योंकि -c का हम 2 टाइम गुणा करें तो -c गुणा -c, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाता है, इसीलिए यह c² रह जाएगा। अब देखिए 2 2 × 6 होता है, 6 × 7 42 हो गया, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर रहेगा 42, a व v हो गया, ठीक है। प्लस, अब प्लस तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन आगे देखें माइनस व माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा 2 × 7 = 14 ही आएगा, और माइनस माइनस इसमें प्लस हो ही गया, b व c आएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, व c व a, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह 1 है, विषम है, संख्याएं माइनस की जो संख्या है वो 1 ही है, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे रख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला इसका जो भाग है 5वां, उसे हल करेंगे। 5वें भाग में दिया है -2x + 5y, 5वां भाग। मैं इसका जो है लिख देता हूँ 5वें भाग को, -2x + 5y है, 2x, फिर से इसमें दिया है +5y, और फिर -3z का होल स्क्वायर। ये हमारी जो है संख्या है 5वें पार्ट की। तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला लिखना होगा। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ऊपर लिखा है, तो ये a² होता है +b² होता है +c² होता है +2ab + 2bc।
और फिर 2c a। अब यहाँ से a बराबर तो -2x है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं इसे इधर की साइड में। a बराबर कितना है हमारा, a बराबर है -2x और b बराबर है 5y, तो लिख दीजिए b बराबर है 5y। और c बराबर क्या है, c बराबर -3z है, c बराबर -3z। तो चलिए इसे हल करेंगे हम। तो इक्वल के नीचे इक्वल का ही चिन्ह लगाएं। a के स्थान पर क्या करना है, -2x लिखना है। तो -2x का वर्ग प्लस फिर b4 है हमारा -5y, b4 + 5y है, तो केवल 5y का ही वर्ग करेंगे, प्लस c के स्थान पर हम -3z लिखेंगे, 3z का वर्ग प्लस 2 जो का त्यों है, a4 है हमारा -2x व b4 है 5y, प्लस फिर से 2 रखेंगे और b4 कितना है 5y है और c4 है हमारा -3z, प्लस 2 जो का त्यों है, c के स्थान पर -3z व a के स्थान पर आएगा -2x। अब इसे हल करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल का ही चिन्ह लगाएं। 2x का वर्ग होता है 4x² प्लस 5 का वर्ग 25y² हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 का मतलब कितना होता है भाई, 9, 3 का हो गया 9, तो इसे हम 9z² लिखेंगे। इधर देखें, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20, तो 20 तो ये हो गया x व y, माइनस का चिन्ह जो का त्यों लगेगा। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इस माइनस को आगे ही लिख लेते हैं, 2 पंजे 10, 10 तिया 30 हो जाएगा, ये y व z आएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 और 6 दूनी 12 आएगा, तो z व x आएगा, z व x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो है एक लास्ट पार्ट रह गया है, ये अभी मैंने 4th पार्ट बताया था, ये है हमारा 5वां पार्ट। अब इसका लास्ट 6वां भाग रह गया है, उसे कराते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट जो कि 6वां भाग है। तो 6वें भाग में सबसे पहले हम इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला एक, सभी में एक ही फॉर्मूला लगाना है, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc प्लस ये होता है 2ca। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या है ये फॉर्मूला, लिख देते। अब हमें देखना ये है कि a बराबर तो 1/4a है, यानी कि a के स्थान पर क्या रखना है हमें, a के स्थान पर हमें 1/4a रखना है। तो मैं इसे भी लिख देता हूँ। तो a के स्थान पर a बराबर हो जाएगा हमारा 1/4a। वह b बराबर क्या है, b बराबर है -1/2b, -1/2b। और इधर देखिएगा c के स्थान पर यहाँ पे 1 है, तो मैं c बराबर 1 लिख देता हूँ। तो देखिए c बराबर हो गया 1। तो चलिए मैं इसे हल कराऊंगा। तो मुझे केवल ABC की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला में पुट करनी है, केवल ABC के स्थान पर। तो a के स्थान पर मैंने बताया था 1/4a है, और इसका भी क्या करेंगे वर्ग, प्लस के स्थान पर प्लस लगाएंगे। अब b के स्थान पर क्या है, -1/2b, -1/2b है, इसको भी वर्ग, प्लस c के स्थान पर 1 है, तो c के स्थान पर 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। 2 जो का त्यों है, 1 के स्थान पर 1/4 a व b के स्थान पर क्या है -1/2b, तो माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखें 1/2b, फिर प्लस 2 जो का त्यों है, b के स्थान पर फिर से -1/2b आएगा, और c के स्थान पर क्या है 1,
तो C4 में 1 लिख देता हूँ +2 चौंकाते हुए, C4 फिर से 1 और A4 क्या है 1/4A। तो चलिए अब इसे हल करेंगे। केवल अभी मैंने इस स्टेप में क्या किया, केवल और केवल ABC की वैल्यू पुट की है सिर्फ। अब मैं इसे हल करूँगा तो देखिए कि 1/4 A का जब वर्ग करेंगे तो 1/16 हो जाएगा और A² चौंकाते हुए रहेगा। अब 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 होता है, B का वर्ग तो B² हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाता है वर्ग में स्क्वायर करने पर। 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है तो 1 कीजिए, और इधर देखिए 2 से तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस का चिन्ह है इसे हम यहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है गुणा में। अब हमें क्या करना है, 1/4 को चौंकाते छोड़ देते हैं और A व V आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे हर में 4 है। अब आगे नेक्स्ट देखें कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ गया, और 1 का गुणा हम 1 करेंगे तो 1 ही रहता है, और 1 का गुणा जब B में करेंगे तो V ही आएगा। इधर देखिए 2 से तो 2, ये 4 2 टाइम कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में और 1 का फिर हम करेंगे A में, तो ये आ जाएगा +A और बटे 2 लिख दें या फिर 1/2A रख दें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे करना चाहो तो A²/16 कर सकते हैं, V²/4, तो इसी टाइप से यहीं छोड़ देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पाँचवें क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर में 5 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं। एक तो पहला फर्स्ट पार्ट बताऊंगा मैं तुम्हें, पहले फर्स्ट पार्ट। इसमें 4x², फिर से 9y² है, फिर है 16z² और +12xy है, यानी कि 12xy, और फिर है 24 यानी कि 24, और ये yz, और 16xz। इससे हमें उस रूप में करना है, कौन से रूप में करना है, इससे हमें a+b+c का रूप देना है। किसका रूप देना है, a+b+c का। तो सबसे पहले मैं इन संख्याओं को जो है मैं लिख देता हूँ। 4x² को लिखूँगा 2x का वर्ग, प्लस 9y को लिख दूँगा 3y का होल स्क्वायर, और ये जो 16z² है इसे मैं 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो 12xy है हम जानते हैं कि यहाँ पे 2ab होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2a। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये कुछ नहीं करना है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। चलिए देखिए इसे। तो ये जो संख्या है ये है हमारी 2ab की फॉर्म, ये 2bc की फॉर्म है, ये 2ca की फॉर्म है। हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्म हमें ये दे रखी है, और ये जो फॉर्मूला है ये है a + b + c, a + b + c का फॉर्मूला है। अब ये जो आगे की संख्याएं हैं इन संख्याओं को हम चौंकातियों रख देते हैं या लिख देते हैं। वैसे तो हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2ab के फॉर्म में, यानी कि इसे मैं लिखूँ तो ये आएगा 2 और 2x × 3y आ जाएगा, 2x × 3y। लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए इसे आगे पूरा का पूरा लिख देता हूँ। इसे 2 आएगा ये, और फिर से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3y & 4z, 3y & 4z। और इधर क्या है, इधर फिर से 2 आएगा और xz के स्थान पर आएगा x व xz, यानी कि 2x आएगा पहले, और फिर z का लिख देते हैं 4z, ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने
अब देखें ये माइनस वगैरह हैं, यहाँ पे मैं सबको प्लस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? प्लस। अभी इसमें सभी प्लस हैं। अब तुम्हें क्या करना है, देखिए केवल और केवल उन संख्याओं को देखिए जो माइनस के पद हैं। देखें यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप माइनस का है और एक स्टेप ये माइनस का है। इन माइनस की दोनों स्टेपों में, दोनों संख्याओं में हम ये देखेंगे कौन सा उभयनिष्ठ है, कॉमन कौन सा है। तो इसमें कॉमन है हमारा जेड। क्या है? जेड। ये जो काउंटेबल नंबर है हमारे गिनती वाले, इनको नहीं देखना है, हमें केवल चर संख्याओं में देखना है, एक्स वाई जेड में, ए बी सी में, कि इनमें जो है वाई जेड में कौन सी संख्या कॉमन है। तो जेड हमारी कॉमन है। तो जो संख्या कॉमन होती है वही माइनस की संख्या होती है। तो मैं से जेड कहाँ कहाँ है, वो संख्या जेड वाला पद माइनस का हो जाएगा। तो देखिए में से ये जेड है तो ये माइनस का आएगा, यहाँ पे चिन्ह। और जेड कहाँ है हमारी, एक जेड यहाँ पे, तो ये भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो 4z कर देता हूँ मैं से, क्या कर देता हूँ? 4z माइनस का। और z कहाँ है हमारी, एक ये है z, तो मैं से भी माइनस का 4z कर देता हूँ। तो इस प्रकार अब ये फॉर्म बनती है हमारी a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca की। और इसका फॉर्मूला ये मैंने लिख ही दिया है, ये a + b + c का होल स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं कि a के स्थान पर क्या है, यहाँ पे 2x है तो 2x लिख दीजिए। और फिर b के स्थान पर क्या है, 3y है तो 3y लिख दीजिए प्लस करके। और c के स्थान पर क्या है, -4z, तो 4z लिख देना है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अभी मैंने यह काफ़ी लॉन्ग विधि बताई है, लेकिन शॉर्ट विधि इसकी ये है कि डायरेक्टली इसे संख्या उतारेंगे और इनमें हम कॉमन वाइनिस्ट करते हैं, उसी को हम माइनस कर देते हैं और आंसर आ जाता है। चलिए मैं अगला इसका सेकंड स्टेप यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड भाग। और सेकंड भाग में इसे रफ करता हूं। सेकंड भाग इसका मैं काफ़ी शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने ये लॉन्ग विधि से बता ही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भाग। सेकंड भाग में दिया है 2x² + y² + 8z², 2x² + y², फिर दिया है 8z², आगे 2√2 xy है, फिर से 4√2 और यहाँ पे yz दिया है, फिर 8x व z। ये हमारी संख्या है, इसे ही हम हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 2x है इसका हमें पूर्ण वर्ग बनानी है ये संख्या। तो इसे मैं √2 लिखूंगा और ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y², इसे मैं y का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, प्लस ये जो संख्या है 8z², 8z², इसको 2√2 और z का वर्ग हो जाएगा। और आगे की संख्या को ज्यों का त्यों लिख दीजिए या छोड़ दीजिए। चलो मैं ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, xy + के 4√2 yz - 8xz। अब हमें ये देखना है कि इसमें माइनस वाली संख्या कौन कौन सी है। माइनस वाली तो संख्या ये है, ये वाली, और एक ये है। इसमें उभयनिष्ठ कौन सा है, उभयनिष्ठ है इसमें x। क्या है, x। तो x वाला जो पद है वो क्या होगा, है इसका जो x वाला पद, आंसर तो इसका आना चाहिए √2x और फिर y आएगा, फिर √2 आएगा का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारी इसमें जो है जेड के जेड नहीं, ये वाला है हमारा माइनस वाला, ये वाला है माइनस वाला, तो इसमें x उभयनिष्ठ है। तो x वाला पद, ये पहला पद क्या आएगा, ये पहला पद माइनस का आएगा और सभी किसके आते हैं, प्लस के आते हैं। तो x वाला पद यहाँ पे भी ये माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो 5 भी कंप्लीट हुआ। 5 के बाद में अब 6 क्वेश्चन है।
इसे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 6 को जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ हम अब आज अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।